आज का जो विज्ञान है, आज के विज्ञान ने जब खोज की कि हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है, ये ब्रह्मांड खत्म कम होता है, तो वही उतनी ही टाइम, उतनी ही एज निकली जितने हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु लिखी है, वही ब्रह्मांड की आयु है। सोचिए, आप विचार कीजिए कि कितना कितना बड़ा विज्ञान है इस सनातन का। जो आज का विज्ञान ने उसको खोजा तो वही पाया जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो जब ऐसे कोई ब्रह्मा समाप्त होता है तब लोमस ऋषि एक बाल छोड़ देते हैं। तो एक बार लोमस ऋषि तप कर रहे थे और तप करते 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 उनका तप ताप देता है। तप क्या देता है? ताप देता है। तपते हैं ना तो ताप होता है। तो उनका ताप बढ़ा और इतना बढ़ा कि त्रिलोकी गर्म होने लगी। तो देवता लोग शंकर जी के पास पहुंचे, बोला महाराज ऐसे होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब जल के भस्म हो जाएगा, आपसे निवेदन है आप कुछ करें। तो श्री शंकर जी ने यह विचार किया कि लोमस ऋषि का तप बहुत बड़ा है, उनको मैं हरा नहीं सकता, तप में बड़ी ताकत होती है। तो लोमस ऋषि जब नदी में स्नान करने गए तो शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र से उनके आश्रम को भस्म कर दिया, उनके आसन को, सिंहासन को, आश्रम को, सबको भस्म कर दिया। ध्यान दीजिएगा, शंकर जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, जल क्यों चढ़ाना चाहिए, दूध क्यों चढ़ाना चाहिए, आज ये जान रहे हैं हम। कितनी बड़ी कृपा है उनकी हमारे ऊपर। तो जब शंकर जी ने भस्म किया, क्यों? क्योंकि अगर इनका ताप बढ़ेगा, अगर वो बढ़ता रहता है तो आज हम और आप नहीं होते। तो दर्शन आता है कि जब वो ऐसा हुआ, लोमस जी लौटे, उन्होंने देखा किसने ऐसा किया और उन्होंने सीधे बोला जिसने ऐसा किया है वो ताप से ही जल के खत्म हो जाए। अब किसने किया था? शंकर जी ने किया था। शंकर जी भी ताप में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, तप में रहते हैं। अब शंकर जी का तप बढ़ने लगा। जब शंकर जी का तप बढ़ने लगा तो इतना बढ़ने लगा कि और गर्मी बढ़ गई त्रिलोकी। अब कौन बचाए? तब देवताओं ने आखिरी जो शस्त्र है देवताओं के पास, वो था गौ माता। तब वे स्वर्ग गए और स्वर्ग में कामधेनु गौ माता से निवेदन किया। कामधेनु गौ माता अपने साथ 71 गौ माताओं को लेकर आकाश में प्रकट हुई। अपने दूध की झरी लगाई भगवान शिव के ऊपर, क्योंकि गैया के दूध में शीतलता होती है और भगवान को शांत, उनके तप जो ताप था उसको शांत किया। और आज भी वो श्राप यथावत है, इसलिए उस श्राप से बचने और बचाए रखने के लिए हम भगवान शिव पे जल और दूध डाल के उनको शीतल ठंडा रखने का प्रयास करते हैं। बोलिए हर हर महादेव।